जहाज में फंसे भारतीयों से मिलेंगे अधिकारी। इसराइल-ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि तेहरान जल्द ही भारत के अधिकारियों को उसके 17 लोगों से मुलाकात करने की अनुमति देगा। दरअसल ईरान की नौसेना ने हाल ही में इसराइल के अरबती याल ओफर का मालवाहक जहाज अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर 17 भारतीय भी सवार थे। इन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कल भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जलमध्य के पास ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे इस्राएली अरबती के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर 17 भारतीय सवार थे। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से इस्राएली जहाज पर हमला किया गया था और इसके बाद ईरान की नौसेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। इस जहाज का नाम MSC एरीज है और उसे आखिरी बार शुक्रवार को दुबई से होर्मुज की ओर जाते हुए देखा गया था। बताया गया है कि जहाज ने अपना ट्रैकिंग डाटा बंद किया हुआ था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ED को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती। केजरीवाल के वकील ने मामले को सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को ही सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को सुनवाई के लिए 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग की हो रही जांच। रविवार 14 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर जमकर फायरिंग हुई। हमलावर 3 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। नई अपडेट यह है कि अभिनेता के घर के बाहर हुई फायरिंग में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के मालिक से पुलिस पूछताछ में जुटी है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी में अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक अधिकारी ने आगे कहा, मोटरसाइकिल को अभिनेता के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर माउंट मैरी चर्च के पास छोड़ दिया गया था। यह बाइक नवी मुंबई के पनवेल इलाके में रहने वाले एक शख्स के नाम रजिस्टर्ड थी। पनवेल के सहायक पुलिस आयुक्त अशोक राजपूत ने कहा कि उस शख्स ने हाल ही में अपना यह दोपहिया वाहन किसी और को बेच दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस। छिंदवाड़ा में सियासी घमासान नए स्तर पर पहुंच गया है। अब भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के PA RK मिगलानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस सिलसिले में 8 से 10 वाहनों में पुलिस CSP अजय राणा के नेतृत्व में कमलनाथ के शिकारपुर स्थित बंगले पर पहुंच गई। जैसे ही यह सूचना मिली, कमलनाथ समर्थक भी बंगले पर जमा हो गए। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बंटी साहू ने शिकायत में कहा कि रविवार रात सुदेश नागवंशी ने एक शिकायत दर्ज कराई कि सचिन गुप्ता निवासी आदित्य धाम छिंदवाड़ा और कमलनाथ के सहयोगी RK मिगलानी ने AI तकनीक से एक फर्जी वीडियो बनाया। वीडियो पूरी तरह फर्जी है। फिर एक निजी चैनल की ओरिजिनल न्यूज का एक फर्जी वीडियो तैयार किया गया। इन झूठे और भ्रामक वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई। कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे CSP अजय राणा ने बताया कि इस समय हम कुछ नहीं बता सकते। लोकसभा चुनाव से पहले सब्जियों के दाम में इजाफा। थोक महंगाई दर मार्च महीने में मामूली रूप से बढ़कर 0.5% हो गई है। यह पिछले महीने में 0.2% थी। सरकार की ओर से सोमवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए गए। वाणिज्य मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई, जो फरवरी में 0.20% थी। थोक प्याज की कीमतें फरवरी में 29.22% बढ़ी थी, जो मार्च में 56.99% तक बढ़ गईं। भारत को अगली खरीफ फसल की कटाई तक प्याज की आपूर्ति में बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच आलू के थोक मूल्य सूचकांक मार्च में 52.96% बढ़े, जबकि फरवरी में इसमें 15.34% की वृद्धि हुई थी। आंकड़ों के अनुसार एक साल पहले मार्च महीने में प्याज की थोक कीमतों में 36.83% और आलू में 25.59% की गिरावट आई थी। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उड़न दस्ते के अधिकारियों ने तलाशी ली। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जा रहे थे, जहां वे सार्वजनिक रैली सहित कई चुनावी अभियानों में हिस्सा लेने वाले हैं। तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्र नीलगिरी जिले में राहुल गांधी ने कला एवं विज्ञान कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद वे सड़क मार्ग से केरल के सुल्तान बाथेरी पहुंचे। यहां राहुल ने खुली छत वाली कार में बैठकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सैकड़ों लोग उनके रोड शो में शामिल हुए। बता दें कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में उनका सामना सीपीआई नेता एनी राजा और भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्रन से होने वाला है। पूर्व न्यायाधीशों ने सीजेआई को लिखा पत्र। शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। पत्र में न्यायपालिका को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता जताई गई है। चिट्ठी लिखने वालों में हाई कोर्ट के 17 पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं। इसमें कुछ गुटों की ओर से सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों का जिक्र किया गया है। पत्र में कहा गया कि ऐसा करने वाले संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायपालिका को कमजोर और न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने उन घटनाओं के बारे में नहीं बताया जिसके कारण उन्होंने सीजेआई को पत्र लिखा है। हालांकि यह पत्र ऐसे वक्त लिखा गया है जब भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री बालियान ने मायावती पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि सहारनपुर में रैली के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि यदि बीएसपी सत्ता में आती है तो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की बात अच्छी है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जनता ने पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। क्षेत्र में प्रचार के दौरान ये साफ नजर आ रहा है कि शहर हो या देहात, हर जगह 2014 जैसा माहौल है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं की नजर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है। ऐसे में पिछले कई दिनों से राजनीतिक दलों के दिग्गजों का आना जाना लग रहा है। इसी कड़ी में आज 2 जगहों पर अलग अलग पार्टियों के नेता मुजफ्फरनगर में पहुंच रहे हैं।